सभी को राधे राधे। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ केवल उन्हीं विषयों पर वीडियो पोस्ट की जाती है जिन विषयों पर हम खुलकर कहीं बात नहीं कर पाते और एक अजीब सी उलझन में पड़ जाते हैं। क्योंकि कुछ उलझनें ऐसी होती हैं जिस पर चर्चा किए बिना उससे निकलना संभव नहीं होता और चर्चा करते हैं तो बदनामी का डर लगता है। दर्शकों, आज मोबाइल हर उम्र के लोगों की पहली जरूरत है, लेकिन बच्चों पर इसका इतना बुरा असर पड़ रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज की वीडियो इसी विषय पर है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आखिर में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए बिना देर किए अब आगे बढ़ते हैं। यह एक माँ के दर्द की सच्ची कहानी है। वो कहती है, मैंने अपनी 16 साल की बेटी को कुछ ऐसा करते देख लिया कि किसी से कह नहीं पा रही हूँ, घुटन में जी रही हूँ। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। रात में वॉशरूम जाने के लिए उठी तो मुझे लगा कि बेटी के कमरे से बात करने की आवाज आ रही है। मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों के पास मोबाइल है जो पढ़ाई के उद्देश्य से उनको दिए गए हैं। मुझे लगा कि शायद दोनों आपस में बात कर रही हैं, लेकिन मैं चेक करने के लिए अचानक रूम में गई तो मेरी बेटी हड़बड़ा गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। मैंने उसे झकझोरा और पूछा कि कहाँ बात कर रही थी। बेटी ने कहा कि वो तो गाना सुन रही थी और सिर्फ गुनगुना रही थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उससे फोन ले लिया और कहा कि सो जाओ। मैं अपने रूम में बेटी का फोन देखने लगी। कॉल और मैसेज में कुछ नहीं मिला, लेकिन स्नैपचैट खोलते ही मेरे होश उड़ गए। वहां मेरी बेटी स्कूल के एक लड़के के साथ चैट कर रही थी और वहां जो देखा मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये मेरी बेटी लिख सकती है। चैट में दोनों की एडल्ट बातें थी और दोनों तरफ से उसी तरह की फोटो भी शेयर की गई थी। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, जैसे शरीर का सारा दम ही निकल गया हो। मैं अपनी बेटी पर बहुत भरोसा करती थी, सपने में भी ऐसा कुछ सोच नहीं सकती थी। उसने चैट में मेरे बारे में भी लिखा था कि माँ मुझसे घर के सारे काम कराती है और ताना मारती रहती है, जबकि घर में वो सिर्फ एक टाइम का बर्तन धोती है या कभी कभी झाड़ू लगा देती है। हर माँ अपने बच्चों को थोड़ा बहुत घर के काम सिखाती ही है, लेकिन जिस तरीके से उसने लड़के को बताया था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस पर अत्याचार कर रही हूँ। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि मेरी बेटी मेरे बारे में ऐसा सोचती है। उसके फोन में यह सब देखने के बाद मैं सुबह का इंतजार नहीं कर पाई और रात में उसी समय बेटी के कमरे में पहुंच गई। उसे यह सब दिखाया और इसके बारे में पूछा तो वो रोने लगी, मुझसे माफी मांगने लगी, कहने लगी पापा से मत बताना। मैंने उसे समझाया कि इससे पढ़ाई और करियर पर बुरा असर पड़ेगा। उसने मुझसे वादा किया कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैंने उसे माफ किया और एक मौका दे दिया। कुछ दिन लगा कि सब नॉर्मल है, लेकिन 1 सप्ताह पहले मुझे दूसरा झटका लगा। जब मैं बेटी के कमरे में गई, वो सो रही थी, तो मैंने उसका फोन लिया और चेक करने लगी। इंस्टाग्राम खुला हुआ था और मैसेज में मेरी सगी बहन के बेटे से मेरी बेटी उसी तरह की बातें कर रही थी। फिर काटो तो खून नहीं वाली मेरी हालत हो गई। आप सोच कर देखिए कि मेरी क्या हालत हुई होगी। मेरी बेटी और मेरे दीदी के बेटे के बीच अश्लील बातें हो रही थीं। हमारे समाज में इस रिश्ते को भाई बहन का पवित्र रिश्ता माना जाता है, लेकिन इन दोनों ने इस रिश्ते का मजाक बना दिया। मेरी दीदी का बेटा 22 साल का है और मेरी बेटी 16 साल की। मेरे हाथ पैर सुन हो गए। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर इस बारे में बेटी से बात की। ठंडे दिमाग से उससे सब कुछ पूछा तो वो रोने लगी। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। उसने मुझसे कहा कि उसे खुद पता नहीं चलता कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बेटी ने कहा कि मैं यह सब नहीं करना चाहती, लेकिन लगता है कि मैं बीमार हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। हर वक्त इसी तरह की बातें दिमाग में आती हैं, लेकिन मैं इन सब से बाहर आना चाहती हूँ। मम्मी मेरी हेल्प करो, कहकर वो बहुत रोने लगी। मैंने उसे शांत कराया और उसे समझने की कोशिश करने लगी
कि इस तरह की सोच उसके दिमाग में क्यों और कैसे आई। तब उसने बताया कि उसने दोस्तों से सुना था कि फोन में इस तरह की फिल्में देख सकते हैं, तो वो देखने लगी थी, जिससे उसे अश्लील फिल्मों की लत लग गई और फिर ये सब होता चला गया। बेटी ने यह भी बताया कि एक हमारे ही रिश्तेदार ने उसे अब्यूज भी किया है, लेकिन मैंने इस लत के कारण उन्हें कभी नहीं रोका। मैं जानती हूँ कि यह सब गलत है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। वो रिश्तेदार हमारे घर आया जाया करते हैं और बच्चे बचपन से उनके साथ घुले मिले हुए हैं। वो बच्चों को अपने साथ खिलाने पिलाने भी ले जाते थे, लेकिन हमने कभी भी उन पर शक नहीं किया। लेकिन अब हर रिश्ते पर से मेरा भरोसा उठ गया है। मैंने बेटी की इन हरकतों के बारे में पति को अभी तक नहीं बताया, क्योंकि हम छोटे शहर से हैं और पति ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एक बार बेटी अगर पिता की नजरों से गिर गई तो कभी उठ नहीं पाएगी। मैंने अपनी बहन को भी अभी तक नहीं बताया है। दिन रात सोचती रहती हूँ कि इस बारे में बहन को बता दूं, लेकिन परिणाम क्या होगा यह सोचकर उलझ जाती हूँ और रुक जाती हूँ। मैं बहुत ही घुट घुट कर जी रही हूँ। हंसना बोलना तो जैसे भूल ही गई हूँ। किसी से बात करने का मन भी नहीं करता। सब कुछ झूठ लगने लगा है। मुझे मेरी बेटी की जन्म से लेकर अब तक की सारी बातें, सारी यादें झूठी लगने लगी हैं। मैं किसी से बात करने से भी घबराने लगी हूँ। सोचती हूँ कि जैसे और लोग अपने बच्चों की तारीफ करते नहीं थकते, मैं अपने बच्चों के बारे में कभी गर्व से कुछ नहीं बोल पाऊंगी। यह सब सोच सोच कर मेरा दिल तड़प उठता है। मैंने बच्चों को कभी गलत शिक्षा नहीं दी, हमेशा सबकी मदद करना, आदर करना सिखाया। फिर मुझसे कहाँ पर गलती हुई, मैं यह समझ नहीं पा रही हूँ। एक घर में रहकर भी ऐसा लगता है मैं अपनी बेटी को जान नहीं पाई हूँ। मुझे अब क्या करना चाहिए? मुझे आप सबकी सलाह चाहिए। मुझे और मेरी बेटी दोनों को ही मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। कृपया हमारी मदद करें। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसलिए सोचा शायद यहाँ से कोई रास्ता मिल जाए। दर्शकों, आपने सुना इस माँ का दर्द। इन्होंने मोबाइल पढ़ने के लिए अपने बच्चों को दिया था, लेकिन बच्चे मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मोबाइल उनकी जरूरत बन गई है, इसलिए देना ही पड़ेगा। लेकिन माता पिता को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे मोबाइल में क्या कर रहे हैं। मेरी राय में तो ऐसे गंदे काम ज्यादातर बच्चे रात को सोने के समय पर करते हैं। इसलिए आप उन्हें मोबाइल दिलाने से पहले यह जरूर ध्यान रखें कि रात 9-10 बजे से पहले आप उनका मोबाइल अपने पास रखें। पढ़ने के लिए भी रात को ना दें, और देना मजबूरी हो जाए तो उन्हीं के कमरे में खुद भी सोएं। उन्हें शायद आज यह बात बुरी लगे तो लगने दें, क्योंकि ऐसा कुछ हो जाए जो यह माँ और बेटी झेल रहे हैं, इससे बुरा नहीं होगा। और आपके बच्चे सही दिशा में रहे तो कभी न कभी उन्हें एहसास होगा कि आप सही थे, और न भी हुआ तो कम से कम वह तो समाज में सम्मान से जी सकेंगे। दर्शकों, इन्होंने मार्गदर्शन मांगा है, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आपने भी ऐसी समस्याओं का सामना किया होगा या कहीं देखा होगा तो अपने अनुभव कमेंट में साझा करें, ताकि एक माँ अपने बेटी को सही राह दिखा सके। दर्शकों, अब वीडियो आखिरी पड़ाव पर है, तो फिर एक बार आपको याद दिला दें कि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सही समय से आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।